तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पे। आपको आज बताने वाला हूँ कि घर का नक्शा बनाने में आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे और घर का नक्शा बनाना क्यों ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करना विजिट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं, घर का नक्शा बनाना तो ज़रूरी होता है, ये बात तो आप जब मानते ही होंगे। लेकिन इससे जुड़े बहुत सारे सवाल आते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे नक्शा किससे बनवाना है, मतलब कि आपको नक्शा सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट या कॉन्ट्रैक्टर से बनवाना है। दूसरा चीज़ कि नक्शे को बनवाने में पैसे कितने लगेंगे। नक्शे के बिना भी तो घर बनाया जा सकता है। देखिए, दो तरह के काम होते हैं, एक होता है सोच समझ के काम होता है, दूसरा होता है बिना सोचे समझे। आपको क्या लगता है कि किस तरह से काम करने से आपको फायदा मिलेगा, ये तो हम आप पे छोड़ते हैं। बात आती है हमारी कि नक्शा किससे बनवाया जाए। तो नक्शा सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट ही मेनली बनाते हैं, बिकॉज जो घर का हमारा स्ट्रक्चर है वो एकदम मजबूत हो सके, ताकि इन द फ्यूचर हमारा घर चलते रहे, ना कोई क्रैक आए, ना कोई सीलिंग है, कोई चीज ना आए। दूसरा चीज है, हमारा घर आर्किटेक्ट भी बनाते हैं, जो कि 5 साल की पढ़ाई करके आर्किटेक्ट ये काम करते हैं। और तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्टर, उनके पास तो वर्क एक्सपीरियंस होता है लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि नक्शा को बनवाने में कितना खर्च हमें आएगा। जी, मैं बेसिकली रहने वाला हूँ झारखंड का और मैं रांची से बात कर रहा हूँ। तो मैं अपने आसपास के एरिया की ही बात करूँगा, बिकॉज़ अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग रेट्स वैरी करते हैं। जैसे कि मैं झारखंड में हूँ तो यहाँ कुछ और रेट चलता है, कहीं और महाराष्ट्र या गुजरात में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ और रेट्स चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आता है हमारा 2D ड्राइंग या ड्राफ्टिंग एज़ पर वास्तु। तो बेसिकली इंजीनियर्स रूम की रिक्वायरमेंट है, पहले वो जान लेते हैं आपको कितने रूम्स चाहिए, कितने किचन चाहिए, कितने वॉशरूम चाहिए और कितना मास्टर बेडरूम चाहिए। वो जानने के बाद आपको सारा चीज़ एक जगह पे अरेंज करके वो देते हैं, जो कि प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग होता है। कॉन्ट्रैक्टर नक्शा बनवाते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होते, उन्हें ये नहीं पता होता कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या है और उसका टोटल लोड क्या है, और लोड के हिसाब से स्लैब में कौन सा सरिया डालना है, कौन सा फुटिंग का डेप्थ क्या होगा, और वास्तु के अनुसार जो हमारा किचन है, स्टेयर्स है और बेडरूम्स है, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो बात करते हैं हम 2D डिज़ाइन के कॉस्ट के बारे में, हमें क्या कॉस्ट पड़ती है। तो जो हमारा 2D डिज़ाइन का कॉस्ट आता है वो 8 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट आता है। मान के चलो आपका 1000 स्क्वायर फीट का बिल्डअप एरिया है, तो 1000 इंटू 10 तो हो गया आपका ये 10,000 रुपये। मतलब आपका 1000 स्क्वायर फीट का 10,000 रुपये आपका चार्ज लगेगा। इसमें आपको इंजीनियर्स सारा कुछ 2D ड्राफ्टिंग करके देंगे और इसमें आपको क्या मिलेगा, पूरा स्ट्रक्चरल डिटेल मिलेगा। फाउंडेशन क्या है, उसका फाउंडेशन का डेप्थ क्या है, कॉलम का साइज क्या है, बीम स्टेयरकेस स्लैब में सरिया का साइज क्या आएगा, नंबर्स ऑफ स्टील क्या होंगे, सेंटर टू सेंटर स्टील की क्या स्पेसिंग होगी, स्लैब में बार बेंडिंग की कितनी एंगल पे होगा। उसके बाद दूसरा चीज आता है कि इलेक्ट्रिकल डिटेल। इलेक्ट्रिकल डिटेल में लाइन का कनेक्शन कहाँ से आएगा, एमसीबी कहाँ फिट करना है, हमारा मेन पॉइंट कहाँ पे रहेगा, ये वो इलेक्ट्रिकल डिटेल्स में आ जाती है। तीसरा चीज होता है हमारा प्लम्बिंग डिटेल। प्लम्बिंग डिटेल में सीवेज और ड्रेनेज वेस्ट सीवेज में बता कनेक्शन कहाँ पे करना और एग्जिट कहाँ पे करना, ये सब सारी चीजें ये 7 से 8 शीट्स में प्रॉपर हमें बना के देते हैं, जो कि आपको समझने में नक्शा कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पहले जो इंजीनियर्स नक्शा हमें बना के देते थे, वो नक्शा सिर्फ सिविल इंजीनियर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स ही समझ पाते थे। लेकिन अभी समय के साथ-साथ सारा कुछ चेंज हो गया है। अभी ऐसा है कि जो भी मालिक होते हैं, वो मालिक आराम से हमारा नक्शा समझ सकते हैं और वो अपने अपने हिसाब से मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर को काम करवा सकते हैं। तो ऐसा मैंने बहुत सारा जगह देखा है कि कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से मालिक को समझाता है और वो मालिक का प्रॉफिट नहीं देखता, वो खुद का प्रॉफिट देखता है कि मेरा कितना पैसा बचता है। ये नहीं देखता है कि मेरा पैसा बचाने के चक्कर में पूरा मेरा जो कंस्ट्रक्शन है वो कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा चीज़ हमारा आता है 3D डिज़ाइन एंड मॉडलिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, चलिए मैं आपको सीधा 3D पे लेके चलता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा एक 3D फ्लोर है। जैसे कि आपने ये देखा, ये हमारा 2D ड्राफ्टिंग था, ये हमारा एक 3D प्लान है। ये जो हमारा बिल्डअप एरिया है ये 700 स्क्वायर फीट का है। ये हमारा एक 3D डिज़ाइन है जिसमें आपको
सारे रूम का एंट्री आपको मिल जाएगा। आपको आपको सारा चीज़ का प्रॉपर डिटेल मिलेगा कि आपका घर में आपका बेड का साइज़ क्या होना चाहिए, आपका अलमीरा का साइज़ क्या होना चाहिए, आपका टेबल कहाँ पे लगेगा, आपका चेयर कहाँ पे लगेगा। सारा चीज़ का एकदम प्रॉपर डिटेल आपको दिया जाएगा। जैसे कि आप इस हमारे इस वीडियो में देख पा रहे हो, ये प्रॉपर हमने अरेंजमेंट करके दिया है अपने क्लाइंट को। तो बात आती है इसमें कि 3D मॉडलिंग में हमें क्या-क्या चीज़ मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो सीधा कैमरा लेके आते हैं और पूरा घर का 3D व्यू हमें देते हैं। कुछ इस प्रकार से पहले आप इस वीडियो को देख लो। हमें जो ये वॉक थ्रू मैंने आपको दिखाया है, इस वॉक थ्रू में आपको क्या-क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आपको हर रूम की एंट्रेंस आपको दिखाई जाएगी कि आपको रूम घुसते के साथ आपका बेड कहाँ पे लगा हुआ है, आपका टेबल कहाँ पे लगा हुआ है और कितने जगह पे लगा हुआ है, हमारा डोर का साइज़ क्या होगा, हमारा हमारा फ्लोर का पेंट क्या होगा, हमारा दीवार का पेंट क्या होगा, हमारा ब्रिक का साइज़ क्या होगा, सारा कुछ आपको हमारा स्टेयर्स का साइज़ क्या होगा, हमारा स्टेयर्स का कलर क्या होगा, सारा डिटेलिंग्स आपको दी जाती है हमारी 3D मॉडलिंग में। तो प्लस हमें एलिवेशन भी दी जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो प्रॉपर आपको एक एलिवेशन भी दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार का आपको 3D मॉडल दिया जाएगा, जिससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आपका घर बनने के बाद कैसा दिखने वाला है। और आपको घर में कौन से कलर का पेंट करना है, आपको कौन सा फर्नीचर आपको यूज़ करना है, आपको किचन में कौन सा चीज़ यूज़ करना है, आपको स्लैब कितने इंच का रखना है, आपको स्लैब का मॉडल कैसा रखना है, सारा कुछ का डिटेल्स आपको 3D में पता चल जाता है। बिकॉज़ आपको ये चीज़ वो चीज़ आप लाइव देखते हो कि आपका घर बन के कंप्लीट हो गया आपके नक्शे के अनुसार में, तो आपको कुछ ज़्यादा आइडिया मिल जाता है। अगर आपको मॉडिफ़िकेशन भी करना होता है, तो आप तुरंत देख के उस समय करवा सकते हो। बिकॉज़ एक बार घर बन जाने के बाद ही आप अपने घर को लाइव देख सकते हो, अगर आप 2D ड्राफ्टिंग करते हो तो। तो उस समय घर बनने के बाद आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप चेंज करते हो तो फिर आपको सारा कुछ तोड़ना पड़ेगा, सारा कुछ उसमें फिर बहुत सारा वेस्टेज हो, हमारा बहुत मटेरियल वेस्ट होता है। अगर मान के चलो आपका एक यानी 50 लाख का आपका प्लॉट है और आपने 2% वेस्ट कर दिया है उसमें, तो आपका सीधा 2 रुपया 1 लाख रुपया आपका वेस्ट हो गया आपका सीधा। तो आपको हाँ, सबसे पहले वेस्टेज से बचना है, इसीलिए आप कभी भी घर बनाएँ तो मैं आपको प्रॉपर सजेशन करता हूँ कि आप 2D प्लस 3D मॉडलिंग दोनों करें। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या रेट्स होते हैं मार्केट में। तो इसकी जो जनरली रेट्स होते हैं वो 17 से 18 रुपये पर स्क्वायर फीट आते हैं। इसमें आपको इंजीनियर्स 3D ड्राइंग प्लस आपको फ्रंट एलिवेशन, बैक एलिवेशन, उसके बाद आपको सारे सरिये की डिटेल्स जो भी आपको स्ट्रक्चरल, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल डिटेल्स है वो भी ऐड है, इंक्लूड है इसमें। वो भी आपको प्रॉपर एकदम देते हैं। उसके बाद आपको साइट विजिट्स भी देते हैं। आपका घर आपके नक्शे के अनुसार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको जो घर में आपके कॉलम में सरिया यूज़ हो रहा है, वो सरिया कितने एमएम का यूज़ हो रहा है, आपका सेंटर टू सेंटर सरिया का स्पेसिंग कितना है, सारे कुछ के बारे में आपको बताया जाता है। उसके बाद तीसरा हमारा चीज़ आता है सुपरविज़न बाय सिविल इंजीनियर। तो ये बेसिकली ये हमारा एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है। बिकॉज़ इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर सही से काम नहीं कर रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप किसी भी सिविल इंजीनियर से आप सुपरविज़न करा सकते हो। इसमें बेसिकली आपको सिविल इंजीनियर्स 15 9 से 10 विज़िट्स आपको साइट्स पे देता है। उस विज़िट्स में आपको कॉलम के मार्किंग के समय वो एक बार आएँगे। दूसरा है कि आपको कॉलम में जब सरिया बाँधना है उस समय विज़िट देंगे, ब्रिकवर्क में विज़िट है, स्लैब का सरिया बाँधने के समय, सीढ़ी का कास्टिंग करने के समय, इलेक्ट्रिकल फिटिंग के समय, एलिवेशन के समय, फ्लोरिंग के समय, आपका किचन का वर्क हो रहा है उसके समय। तो ये टोटल सब मिला के आपको सुपरविज़न में आपको सिविल इंजीनियर्स देते हैं। आपको इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। जो हमारे सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो प्रॉपर आपको हर एक दिन आपको 1 से 2 घंटा आपके साइट में टाइम देते हैं
और प्रॉपर चेक करवा के सारा काम करवाते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सारा कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसका टाइल्स का और कॉस्टिंग होता है वो भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसमें कि आपको प्रॉपर एक सिविल इंजीनियर का एक प्रॉपर गाइडेंस आपको आपके कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है कि वो कहीं पर भी घपला ना कर सके। बिकॉज़ ऐसा होता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को उसके भरोसे छोड़ देते हो तो आपको जो सरिया यूज़ करना रहता है वो 12 एमएम का करना रहता है तो वो 8 एमएम का यूज़ कर लेता है, बिकॉज़ उससे उसका कमीशन पैसा बचता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉपर एकदम सिविल इंजीनियर्स उसकी हर एक चीज़ की क्वालिटी को चेक करके काम करवाते हैं। साइट में जो लेबर काम कर रहे हैं, वो लेबर से एक बार बात करते हैं, लेबर में को ये बताते हैं कि सरिया आपको कैसे बेंड करना है, ये बताते हैं। स्लैब की क्या थिकनेस होगी, स्लैब की थिकनेस चेक करते हैं। और जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट हमें हमारे साइट पे यूज़ हो रहा है, वो सारा की चीज़ों के बारे में कॉन्ट्रैक्टर को बताते हैं। जैसे कि हमारा कंक्रीट वाइब्रेटर हो गया, उसे कैसे यूज़ करना है, वो सब सारी चीज़ें हमें बताते हैं। तो इसका जो हमारा कॉस्ट आता है सुपरविज़न कराने का, हमारा जो सिविल इंजीनियर्स का, वो हमारा कॉस्ट आता है अप्रॉक्स 100 टू 150 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट। तो ये हमारा कॉस्टिंग आता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। आप चाहोगे तो आपको इसमें कॉन्ट्रैक्टर की भी, बिकॉज़ आपके साइट में 2 घंटा इंजीनियर्स आएँगे और प्रॉपर जो भी मिस्त्री और लेबर होंगे, उनको सारा कुछ समझा के काम करेंगे।